आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के और उनकी सफलता के बारे में। झांसी की रानी भारत की इतिहास की सबसे महान रानियों में से एक थी। वह राजस्थान के मरवाड़ में जन्मी थी और उनका जन्म सन 1530 के आसपास हुआ था। झांसी की रानी के बचपन का वर्णन उसकी माता के द्वारा दिया गया है। उनकी माता ने कहा था कि जब झांसी की रानी छोटी थी तो उसकी बहुत सारी बाली थीं। वह एक बहादुर बच्ची थी जो अपनी मर्जी से खेलती थी। उसने एक समय अपने बहादुरता के साथ एक शेर को मार गिराया था। झांसी की रानी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपनी शानदार वीरता के लिए अपनी राजकुमारी के समय से ही जानी जाती थीं। जब उनके पति महाराजा जोधा सिंह की मृत्यु हो गई तो झांसी की रानी ने उनकी गड़ी को संभाला और उनके साथ अपने बच्चों को संभालते हुए राजपूतों के बीच लड़ाई की। झांसी की रानी ने अपनी साहसिकता के लिए अखिल भारतीय प्रशंसा प्राप्त की। वह एक महान योद्धा थीं और उनके नाम पर कई गाथाएं गाई। झांसी की रानी की महानता उनकी शौर्य और धैर्य में थी, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाता था। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए जीवन की वाणी दी थी और एक सच्चे देशभक्त के रूप में सम्मानित किया जाता है। झांसी की रानी के जीवन में कई युद्ध हुए थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध निम्नलिखित हैं। खंडेराव संग्राम 1558 में झांसी की रानी ने उदयपुर से बाहर खंडेराव के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी और वे युद्ध को जीत गई थीं। देवली संग्राम 1582 में झांसी की रानी ने अपने विरोधियों से देवली में युद्ध किया था। इस युद्ध में भी उन्होंने अपनी बहादुरी और योद्धा रुचि का परिचय दिया था। सिरोही संग्राम 1583 में झांसी की रानी ने सिरोही के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में उन्होंने शत्रुओं को पराजित कर उनकी संपत्ति और गढ़ियों को जीत लिया था। झांसी की रानी ने अपने जीवन के दौरान कई योद्धाओं को हराया था और उन्होंने अपने शौर्य और धैर्य के लिए विख्यात हुई थीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। झांसी की रानी का सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में झांसी की रानी अपनी सेना के साथ मुगल सेना के खिलाफ लड़ी थीं, जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों को हराया था। हालांकि इस युद्ध में उनके पुत्र वीर योद्धा महाराणा प्रताप को अपने दोस्तों के समर्थन से सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ चौथाई से कम सेना के साथ अकेले युद्ध करना पड़ा था। अंततः यह युद्ध उन्हें हारा दिया था, लेकिन झांसी की रानी ने फिर भी उनकी संगठन क्षमता और आत्मविश्वास के लिए प्रशंसा की गई थी। झांसी की रानी एक बहादुर और अद्भुत महिला थीं, जो राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और नारी शक्ति के प्रतीक बन गईं। उन्होंने जन्म से ही एक योद्धा के रूप में अपने परिवार और समाज में एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी वीरता और साहस की कहानियां उनके जीवन के अंतिम दिनों तक बनाए रखी गईं। उन्होंने कई युद्धों में अपनी साहसिकता दिखाई थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। झांसी की रानी के जीवन में उनके अधिकारों के लिए लड़ने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार किया, राजा रानी के बीच समानता बढ़ाई, न्याय को सुनिश्चित किया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। झांसी की रानी एक महिला होने के बावजूद उन्होंने अपने समय में अनेक पुरुष योद्धाओं को भी अपनी वीरता और साहस से पीछे छोड़ा था। उनके साहस और वीरता की कहानियां आज भी हमारे देश की जनता के बीच में उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी ने न केवल अपने जीवन में बल्कि आज भी हमारे देश के नारी उत्थान और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।
समाप्ति में रानी झांसी एक साहसी और अद्भुत महिला थीं जो राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और नारी शक्ति के प्रतीक बन गईं। उन्होंने देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़कर एक राष्ट्रीय उत्थान का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी और उनके साहस का इतिहास आज भी हमें नारी उत्थान और स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 ईस्वी में ग्वालियर के बाग में हुई थी। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करें रानी लक्ष्मीबाई के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।